अखंड मंडलाकार क्रम व्याप्तम नयेन चराचरम तदपिदम न दर्शितम त्वेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता वच पिता त्वमेव बंधु च सुखा त्वमेव विद्यां द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव देवो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी तु सहितं नमामि। की वृंदावन को धाम को हमारा मुन जाने को डाल डाल यरुपात पात श्री राधे राधे हो। लगी बाजार किस्मत की जहां हर चीज मिलती है, मुकद्दर में हो जो जिसके उसे वो मुक्त मिलती है। कहीं पे बजती है शहनाई, कहीं मातम निकलते हैं, कहीं पर जन्म होते हैं तो कहीं पर दम निकलते हैं। लगी दिल की बुरी होती कोई बेदर्द क्या जाने, लगी दिल की बुरी होती कोई बेदर्द क्या जाने। पतंगे किस लिए आखिर को पावक में वो जलते हैं। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। आधार की नाव का रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। कि दाता खैर
खैरी करी बड़ी भारी, दाता खैरी करी बड़ी भारी। दाता खैर करी बड़ी भारी, दाता खैर करी बड़ी भारी। आरी खैर करी बड़ी भारी, दाता खैरी करी बड़ी भारी, दाता खैरी करी बड़ी भारी। क्या खैर दिया है लोगों। बलवानों के घर कहीं भगवान, तुम करते दावेदारी। तो जे गरीब आधार की भगवान, कहाँ गुजर बनहारी। दाता खैरी करी बड़ी भारी, दाता खैरी करी बड़ी भारी। और क्या खैर किया मेरे नौजवान साथियों। गोरी गोरी सूरत पे कहीं, हाँ तुम रिझते बन पारी। अरे तो वे दुखियन की गुजर कहाँ होती, जिनकी काया कारी। दाता खैरी करी बड़ी भारी, दाता खैरी करी बड़ी भारी। और क्या खैर किया है लाला नारद। काली काली जुल्फे पे कहीं, हाँ तुम रिझते बनबारी। अरे तो वे दुखियन की गुजर कहाँ होती, जिनकी चांद खाली। दाता खैरी करी बड़ी भारी, दाता खैरी करी बड़ी भारी। अरे खैरी करी बड़ी भारी, दाता खैरी करी बड़ी भारी, दाता खैरी करी बड़ी भारी।
मेरे नौजवान साथियों, भगवान ने एक बड़ो भलो काम करो है। वो कौन सा काम है ऐसा है जो भगवान ने बड़ो भलो करो है? सुनो ना। अरे भली करी भगवान, लगाई दई सबके मौत पिछारी। अरे आऊ काम कहीं सौंपते भगतन तो छिनती सरदारी। दाता खैरी करी बड़ी भारी, दाता खैरी करी बड़ी भारी। अरे खैरी करी बड़ी भारी, हाँ खैरी करी बड़ी भारी। दाता खैरी करी बड़ी भारी, दाता खैरी करी बड़ी भारी। भगवान की, वेद भगवान की, भागवत महापुराण की, आनंद कंद भगवान की। मेरे प्यारे भक्तों, समस्त ये पावन धर्म पंडाल में पधारे हुए समस्त बीजेपुर के नगरवासी व क्षेत्रीय निवासी, समस्त दूर दूर से आए हुए धर्मविद धर्मात्मा एवं समस्त युवा वृद्ध, वक्त ध्रुव प्रहलाद के पद चिन्हों पर चलने वाले छोटे छोटे बाल गोपाल एवं माता सती अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली समस्त माताएं बहनें, जिस कार्यक्रम का अनुष्ठान अथक परिश्रम के द्वारा से समस्त भक्तों ने किया, आज वो पौशाला के मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम चलते चलते मेरे नौजवान साथियों पंचम दिवस की पावन बेला में पहुंच चुका है। भगवत प्रेमियों, विचार करना, भगवान की जब बड़ी विशेष कृपा होती है, बहुत बड़ी उस ब्रह्म की जब हमारे आपके ऊपर दया होती है, ये हमारा पंच भौतिक शरीर तभी भगवान के चरणार बिंदुओं में लगता है। विचार करना मेरे भगवत प्रेमियों, जिसकी भाग्य में भगवान की कथा श्रवण करने को लिखा होगा, वही भगवान के दरबार में बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर पाएगा। जिसकी भाग्य में नहीं होगा, वो चाहे भी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन भगवान के दरबार में वो नहीं पहुंच पाएगा। आइए सभी लोग भगवान का सुंदर, भगवान का पावन संकीर्तन बोलते हैं। उसके बाद में श्रीमद् भागवत के माध्यम से बड़ी सुंदर कथा आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम को हमारे अगर YouTube पर भी देखना चाहेंगे तो विजय आर्ट स्टूडियो कुम्भरामा
आप रिसर्च करेंगे तो हमारे ये सभी प्रोग्राम आपको मिलेंगे। सभी लोग भगवान के पावन संकीर्तन को बोलेंगे। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। श्याम संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। छवि लखी मन श्याम की जब से, छवि लखी मन श्याम की जब से, छवि लखी मन श्याम की जब से, छवि लखी मन श्याम की जब से। भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई बाबरी मैं तो तब से, भाई मेरी बंदी प्रेम की प्रीत ये दुनिया क्या जाने। मन गया मुझे मिल गया मन का मित्र दुनिया क्या जाने।
पागल प्रीत ये दुनिया क्या जाने। और ये अभी भी हमारे भैया लक्ष्मी नारायण बीजेपुर से सादर भगवान के चरणों में 101 सुमन भेंट कर रहे हैं और साथ में फल हैं। भगवान इनके जीवन को सुख शांति प्रदान करते रहे। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को हर हर गंगा के किनारे बैठे अभिमन्यु पुत्र परीक्षित लाल को बता रहे हैं, राजा परीक्षित इधर मथुरा का राजा उग्रसेन हुआ है मेरे नौजवान साथियों, और राजा उग्रसेन बहुत ही अच्छा राजा हुआ है। जाकी प्राण प्यारी रानी का क्या नाम है? पवन रेखा। पवन रेखा। मेरे प्यारे भक्तों, रानी पवन रेखा अपने पिया के आठों पहर सेवा में लगी रहती है, कभी अपने मन को मलिन नहीं करती है। और कैसा राजा है लोगों, सुनो ना। अरे नीतिवान भूपाल धर्म के साथ चले अनुगामी, अयोध्या की अशकीरथ कई दो जा रे स्वर्ग में लहराई। बहुत अच्छा राजा है, ध्यान देना मेरे नौजवान साथियों, कैसा राजा हुआ है। अरे माया अरे वो खरब तो बिन सर्व बड़ो सरनामी, बड़ो सरनामी। और राजा की कोई प्रजा में करे नहीं बदनामी। लेकिन एक बात याद रखना नारद, और समय बाबरी सब पे पड़ गए मर दो सब सदाए खोया। और विपदा पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो दिखाए। पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो और देखो रूप जब बेगुल है, बेगुल बन गौ नरसेना। और देखो रूप जब बेगुल है, बेगुल बन गो नरसेना। और जो नहीं हो तो बनबारी, तो नित तो बंस दिगंबर क्या। मुरली के बजैया श्याम खबरिया हमारी ले जो।
ओ बंसी के बजैया श्याम धनी सुध हमारी ले लीजो। खबरिया हमारी ले लीजो श्याम सुध हमारी ले लीजो। ओ बंसी के ओ मुरली के ओ बंसी के बजैया श्याम धनिया। मेरे नौजवान साथियों, राजा उग्रसेन बहुत अच्छा राजा है। प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देता है। जाकी प्राण प्यारी रानी का नाम है पवन रेखा। रानी पवन रेखा अपने पिया की सेवा में आठों पहर लगी रहती है, कभी अपने मन को मलिन नहीं करती है। और एक बात याद रखना, हर स्त्री को अपने पिया के ही चरणों में सर्वस्व सुख ढूंढना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, भगवान की न जाने कैसी लीला है, जे आधार तुम्हें बता नहीं सकता है। धीरे धीरे समय गुजरने लगा, लेकिन भगवान की कोई कृपा राजा उग्रसेन और रानी पवन रेखा के ऊपर नहीं हुई। कोई बेटा या बेटी का जन्म नहीं हुआ। क्या हुआ है नारद? क्या हुआ? अरे विधना की कैसी ना जारी निराली, भयो ना लाला रे लाली है वागे। रानी की गोदिया पे खाली है, आधार बड़ी लासानी है। वह तो दुखिया बड़ी दुखियारी है, आधार ने परी के सुनाई है। मेरे नौजवान साथियों, रानी पवन रेखा के द्वारा से कोई औलाद नहीं जन्मी है। ज्यादा समय हो गया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजा परीक्षित, एक दिन का जिक्र है, रानी पवन रेखा अपने पिया के दुपट्टे को बीच आंगन में पकड़ लिया और दुपट्टा पकड़ करके दोनों पैरों को गह करके कहने लगी, साजन, अब ये नगर की औरतें मुझे निकलना परेशान कर रखा है, रास्ते से निकलना मेरा जीना हराम कर रखा है। राजा उग्रसेन कहने लगा, भामिनी क्या कहना चाहती हो? कौन सी तुम्हारे ऊपर मुसीबत आन पड़ी है, मुझे बताओ। रानी पवन रेखा कहने लगी, महाराज, और क्या बोली है लाला? क्या बोले? इतने दिन नाई संतान भई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है, महाराज निबल कहलाई रहे हैं, या दुखिया बांध कहाती है।
रहा है तो, लेकिन किसकी किस्मत में क्या लिखा है आधार नहीं बता सकता है। क्यों? अरे काऊ काऊ भवन बने रे मर मर के, अरे काऊ के रहिए का झुपड़िया ना, अरे काऊ के द्वारे पे हाथी घोड़ा, काऊ के रहिए का पुकरिया ना। ऐसी लीला है उसके लिए कोई जान नहीं सकता है। अरे काऊ काऊ नोट भरे खातिर में, काऊ के रे कानी अरे काऊ काऊ लड़ी का 10-10 खेले, राजा के एक पिटरिया ना। चक्कर से बाजा पे थपक गयो आधार, मेरे नौजवान साथियों, रानी पवन रेखा कहने लगी साजन पानी का फुहारा इधर ना हो, रे आंगन में मेरो मन नहीं लग रहा है। जे गलियन से मैं निकलती हूँ, कोई औरत तो मुझे बांझ कह रही है और कोई औरत तो तुम्हें निबल बता रही है। महाराज न जाने क्यों मेरा मन विचलित हो रहा है। राजा उग्रसेन कहने लगा भामिनी, जे भगवान की कृपा से हिरड़िया के गर्भ की रक्षा हो जाए, बाके आगे काऊ की नहीं चली। अरे भामिनी, जे भगवान की कृपा से हिरड़िया के गर्भ की रक्षा हो जाए, वे भगवान के आगे काऊ की नहीं चली है। अरे भामिनी, जो मेरी किस्मत में नहीं लिखा है वो हम कितनी भी कोशिश करें वो हमें मिल नहीं सकता है। रानी पवन रेखा कहने लगी साजन, मैं कभी इस बात के लिए तुम्हें बाध्य नहीं करती हूँ, लेकिन क्या बताएं, ये मथुरा नगरिया की औरतें मेरा जीना हराम कर रखा है, जीना। राजा कहने लगो, ये भामिनी काहे को इतना परेशान हो रही हो? रानी पवन रेखा कहने लगी, जे आंगन में मेरो मन नहीं लगी रहो है, और तुम्हारी यदि हम आज्ञा पा जाएं तो हम कहूँ संत महात्मा के दर्शन करिया में जाके। और क्या बोली है रानी पवन रेखा लाला? क्या बोली है? सजना